गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील कात्यान और आज मैं आपको बताऊंगा इन्वायरमेंटल साइंस के वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं एसटेट का, सीटेट का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिनके 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको एक करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट करना होगा। इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्शंस आर ए लिविंग बींग्स, बी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, सी रेसिप्रोकल relationship between living and non-living components, and D is environment. And the correct answer is C, that is reciprocal relationship between living and non-living components. Question number 2. The pyramid of energy in an ecosystem is always upright, may be upright or inverted, always inverted, none of the above. पर आपका क्या होता है? द पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है भाई? ऑलवेज अपराइट होता है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, बाइडायरेक्शनल, मल्टीडायरेक्शनल, नन ऑफ द अबव। तो कैसा होता है भाई? यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्या है? एन इकोसिस्टम मस्ट हैव कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शंस आर मिनरल्स, एनर्जी, फूड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? एनर्जी। बी इसका ऑप्शन ठीक होगा, एनर्जी। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? एटीपी होता है, सनलाइट होता है, डीएनए और आरएनए। तो इसका आंसर क्या होगा? सनलाइट, बी सनलाइट इसका ऑप्शन ठीक होगा। ट्रोपिक लेवल्स आर फॉर्म बाय, किससे कौन फॉर्म करता है भाई? ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ओनली कार्निवोर्स, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोटिक पोटेंशियल इज काउंट्रैक्टेड बाय, बायोटिक पोटेंशियल इज काउंट्रैक्टेड बाय। ऑप्शंस आर competition with other organism, producer is the largest, limitations of food supply, none of the above. So the correct answer is none of the above. Question number 8 पे चलते हैं। Question number 8 is definition of ecosystem is, options are the community of organisms together with the environment in which they live, B the abiotic component of a habitat, C. The part of the earth and its atmosphere which inhabits living organism. Option D. A community of organism interacting with each other. तो कई बार क्या होता है बच्चों कि हमें ऐसा लगता है एक या दो हमारे आंसर्स ठीक हैं चार ऑप्शंस में से, तो हमें देखना होता है द बेस्ट आंसर कौन सा है, उसको हमें चूज करना होता है। तो यहाँ पे हमारा द बेस्ट आंसर कौन सा है? ए। Number 9. In a food chain of grassland ecosystem, the top consumers are A. Herbivores, carnivores, bacteria, either carnivorous or herbivorous. Carnivores क्या होता है? हमेशा consumer होता है। Question number 10. MAB stands for Man and Biosphere, Man and Antibiotics and Bacteria. Option C. Man and Biotic Community. D. Mayer, Anderson and Bisbee. Correct answer is question number 11. The concept of ecological pyramid was first produced by E.P. Odom, B. A.G. Tinsley, C. Juday, D. Charles Elton. आंसर क्या होगा? D. Charles। The pyramid of number in a single tree is, ध्यान देना भाई इस क्वेश्चन के ऊपर, ये यूनिक क्वेश्चन है। The pyramid of numbers in a single tree is upright, inverted, spindle shaped, none of the these या none of the above। आंसर क्या होगा? स्पिंडल शेप्ड, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, टुंडा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल पिरामिड? स्टेटमेंट्स दी हुई हमें। The pyramid of energy is inverted in an ocean ecosystem. The pyramid of biomass is inverted in aquatic ecosystem. The pyramid of numbers is upright in grassland ecosystem. The pyramid of biomass is upright in grassland ecosystem. जैसा कि हमें पता है, the pyramid of energy is always upright, not inverted. So the option is the pyramid of energy is inverted. Next.
Question number 15. Climate includes A. Seasonal variation. B. General patterns of atmosphere conditions. C. Average weather of an area. D. All of these. तो इसका आंसर क्या होगा? All of these. Number 16. Ultraviolet radiation, which is not lethal but harm to the organism, is options are A. 0.1 to 0.28 micrometer. Option B 0.28 to 0.32 micrometer. Option C is 0.32 micrometer to 0.4 micrometer. Option D 0.4 to 0.5 micrometer. Correct answer is 0.3 to 0.28 to 0.32 micrometer. Next, MAB program stands for, फिर आ गया क्वेश्चन, men and biosphere. Red Data Book contains data of all plant species, all animal species, economical important species, threatened species. The correct answer is threatened species. IUCN is also called as Men and Biosphere Program, World Conservation Union, World Conservation Consortium, World option D World Wide Conservation Union. क्या होगा इसका? World Conservation Union. World Conservation. Next question is, which of the following region has maximum diversity? Options A. Mangroves, B. Temperature rainforest, C. Taiga, D. Coral reefs. तो इसका आंसर क्या है? Coral reefs. Next question number 21. Biodiversity increases towards the equator, decreases towards the equator, remains same throughout the planet, has no effect on change in altitude. क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा increases towards the equator. Increases towards the equator. The most important reason for decrease in biodiversity is A. Habitat pollution, introduction of exotic species, C. Overexploitation, D. Habitat destruction. Correct answer is habitat destruction. Question number 23. What is the animal symbol of WWF World Wildlife Fund? A. Red panda, B. Giant panda, C. Tiger, and D. Kangaroo. And the correct answer is giant panda. Question number 24. The most important human activity leading to the extinction of wildlife is, options are pollution of wildlife, hunting for valuable wildlife products, introduction of alien species, alteration and destruction of the habitats. So the correct answer is alteration and destruction of the natural habitats. Red Data Book provides data on, फिर से वही क्वेश्चन है भाई, red flower plants, red colored fish, list of plants and animals, endangered plants and animals. कौन सा होगा? Endangered plants and animals. तो ये आपके कुछ 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जस्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। और स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।